है ना। हम वो चीज़ देख रहे हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ना कि हमारी एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के लिए तो वैसे ही है सही, पर हमारे लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों, क्योंकि आज हम बहुत अच्छी चीज़ देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है ना। या फिर कोष्टक में ऐसे आ जाएंगे, एवरीवन, समबडी, नोबडी, मच, मैनी, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। मैनी, वन, समवन, नथिंग, एवरीथिंग, ये चीज़ें आ जाएगी और आपको फिल करना हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन भी रहते हैं, तो टिक द करेक्ट ऑप्शन के नाम से भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। एग्जाम में तो है ही, और वैसे हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, सुटेबल प्रोनाउंस, या फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन। कैसे भी आए क्वेश्चन हमको हल करना है, ठीक है। शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस, शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस, दो ऑप्शन है, एवरी वन है और वन है। तो एवरी वन आएगा या वन आएगा दोस्तों, पहले समझ लीजिएगा, एवरी वन और वन, ठीक है ना। तो अपने घर की ख्याल रखना चाहिए, अपने घर का ख्याल रखना चाहिए। मतलब किसका, एवरीवन की नहीं, अपने, मतलब अपने घर की रखनी चाहिए, दूसरे एवरीवन हर एक को रखनी चाहिए, मतलब हमको नहीं रखनी चाहिए का। तो क्या आएगा, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस। क्या आएगा यहाँ दोस्तों, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस, अपने घर का ख्याल रखना चाहिए। तो अपने घर का ख्याल रखना चाहिए, हर एक को रखना चाहिए, मतलब मुझे नहीं रखना चाहिएगा, सबको ही तो रखना चाहिए ना। तो हम अपने घर का ख्याल रखना चाहिए, तो क्या आएगा दोस्तों, इसमें वन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे देख लेते हैं हम, सेज दैट ट्रूथ हैज पावर, एवरीवन या ऑल, एवरीवन या ऑल, क्या आएगा दोस्तों, सेज दैट एवरी ट्रूथ हैज पावर। क्या आएगा, पहले सेलेक्ट कर ले, एवरीवन आएगा या ऑल आएगा, क्योंकि ये जो ट्रूथ हैज पावर, सत्य में शक्ति है, सत्य में शक्ति है, ये सभी सभी आती, क्या ऑल आता तो शेष नहीं आता। तो एवरीवन मतलब हर एक कहता है, क्या कहता है, हर एक, सभी कहते हैं ना, हर एक कहता है, एवरी वन सेस, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है तो ये सिंगुलर ही आएगा, ना कि ये प्लूरल आएगा। तो एवरीवन सेज दैट ट्रूथ हैज पावर, सभी कहते हैं, हर एक कहता है, क्या कहता है कि सत्य में पावर होता है, सत्य शक्ति होता है, सत्य में शक्ति होती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ क्या आ गया दोस्तों, एवरीवन और ऑल था, जिसमें से एवरीवन आ गया, ठीक है। फर्स्ट में वन आ गया था, और ये क्या प्रोनाउन है दोस्तों, ये वन वो काउंट, वो नहीं है कोऑर्डिनल नंबर 1 2 3 4 5, ये क्या है अपना, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। आर बोथ पोएट्स, आर थर्ड वाला सेंटेंस है, आर बोर्न पोएट्स, सम आएगा या ऑल आएगा, क्योंकि सभी जन्मजात कवि होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं, कुछ होते हैं। तो क्या लिखे हैं यहाँ पर, सम, यहाँ पर सम आएगा, ठीक है। ये अपना करेक्ट हो गया। ये टिक द करेक्ट में भी आया तो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आया तो भी फिल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कैसे भी आए हमको तो करना है, ठीक है। अब ये प्रोवर्ब है, इज बेटर देन नथिंग, फोर्थ वाला सेंटेंस है, इज बेटर देन नथिंग। तो समबॉडी इज बेटर देन नथिंग आएगा, या समथिंग इज बेटर देन नथिंग आएगा। कुछ नहीं से कुछ नहीं होना, मतलब कुछ नहीं होने से कुछ होना ही बेहतर होता है, कुछ नहीं से थोड़ा ही अच्छा है। तो क्या आएगा, समथिंग, क्या आएगा दोस्तों, समथिंग, समथिंग इज बेटर देन क्योर, वो प्रोवर्ब भी बोलते हैं ना, कुछ नहीं से थोड़ा ही काफी है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ हो गया, हमने सिलेक्ट कर दिया, हमने क्या सिलेक्ट किया, समथिंग। डिड स्पेस से हेल्प मी, समबॉडी या एनीबॉडी, डिड समबॉडी आएगा या एनीबॉडी आएगा, डिड हेल्प मी, क्या आएगा इसमें, समबॉडी आएगा कि एनीबॉडी आएगा, डिड एनीबॉडी हेल्प मी या डिड समबॉडी हेल्प मी, क्या आएगा दोनों में से, डिड समबॉडी आएगा कि एनीबॉडी आएगा। तो डिड एनीबॉडी, क्या किसी ने, एनीबॉडी मतलब किसी ने, क्या आएगा दोस्तों, हमेशा याद रखिए इंट्रोगेटिव में समबॉडी नहीं आता है, इंट्रोगेटिव में एनीबॉडी आता है। डिड एनीबॉडी हेल्प मी,
क्या किसी ने, डिड एनीबॉडी हेल्प मी मतलब क्या किसी ने मेरी मदद की, क्या किसी ने मेरी मदद की। ठीक है, तो हमारा क्या आया, एनीबॉडी। ठीक, नेक्स्ट है वर रिवार्डेड, मेनी या मच। दोस्तों मेनी आएगा या मच आएगा, मच वर रिवार्डेड आएगा या मेनी वर रिवार्डेड आएगा, मेनी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी दिखाता है और ये नंबर दिखाता है। ठीक है ना, ये नंबर दिखाता है, मेनी यानी कई, इस प्रकार से, क्योंकि हमने पढ़ा है, बहुत बहुत बार पढ़ा है। तो मच तो क्वांटिटी दिखाता है और मेनी नंबर दिखाता है, कितने को, मतलब मेनी वर रिवार्डेड, कईयों को पुरस्कृत किया गया, कई लोगों को इनाम दिया गया। मच तो वो तो मात्रा अलग ही हो गया, उसमें तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है ना, तो मच का तो सवाल ही नहीं है। ठीक, वन मस्ट बी अटेंटिव टू स्टडी, ही इज आएगा या वंस आएगा। देखिए देख लीजिएगा, प्रोनाउन वन मस्ट बी अटेंटिव, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई पर क्या ध्यान देना चाहिए, किसको, व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, मतलब हर एक व्यक्ति को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, तो वंस क्या आएगा यहाँ, वंस, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हमारी जो अध्ययन होता है ना, वो ऐसे नहीं बोला कि हमारा अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए, वी मस्ट हैव अटेंटिव, वो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कोई इंडेफिनेट बात है, कोई डेफिनेट नहीं है, इसलिए ही वंस आएगा। क्या है दोस्तों, वंस आएगा, ही इज नहीं आएगा। ठीक, अब 8th वाला देख लीजिएगा, was allowed to go out, known anyone, was allowed to go out मतलब किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है, तो नॉन आएगा। क्या आएगा दोस्तों, नॉन। ठीक, नॉन was allowed to go out, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ठीक है ना, तो नॉन आया। ओनली मैस कैन रिमेन हियर, और इस पे से मे गो होम, अदर्स या एनी। दोस्तों क्या आएगा, दोनों में से आएगा अदर्स। क्यों आया, पर देख लीजिएगा, आपको अर्थ इसका ट्रांसलेशन समझते ही आप समझ जाएंगे। केवल महेश यहाँ रह सकता है, रुक सकता है, बाकी लोग घर जा सकते हैं। बाकी लोग में एनी, कोई भी लोग जा सकते नहीं, अदर्स बाकी लोग है ना, बहुत सारे लोग, तो बाकी लोग घर जा सकते हैं। ठीक है ना, दूसरे घर जा सकते हैं, केवल ये ही यहाँ रह सकता है। ठीक, लास्ट 10th वाला देख लीजिएगा, was well arranged, was well arranged, everything everyone। दोस्तों एक चीज और बताना भूल गया था मैं, कि जो ये एवरीवन, तो एवरीवन है, समवन है, नोन है, ये चीजें तो पुरुष के लिए होता है, और ये एवरीथिंग ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए ये यहाँ चीजें किसके लिए, कौन अरेंज थी, सब व्यवस्थित थी। कौन थी, मतलब सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित था, तो मतलब सारी चीजें व्यवस्थित जमी हुई थी, सारी चीज पूरा मैनेजमेंट सही साथ था। तो एवरीथिंग क्या आएगा, एवरीथिंग, एवरीथिंग। और सिंगुलर है, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात तो है कि सिंगुलर है। ठीक है, और एवरीथिंग वाज, और जो वस्तुओं के लिए इनका ही प्रयोग होता है, क्योंकि हम जानते हैं इनके बदले में यदि लिखना होता है प्रोनाउन, तो ही शी इट, ही शी नहीं लिखते हैं, इट इट्स इटसेल्फ, इस तरह से लिखते हैं। तो एवरीथिंग वाज वेल अरेंज्ड। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 10th सेंटेंस कंप्लीट हुए, जिसमें हमको सबसे पहले में वन आया था, सेकंड में एवरीवन आया था, थर्ड में सम आया था, फोर्थ समथिंग, फिफ्थ एनीबॉडी, सिक्स्थ मैनी, सेवंथ वंस, 8th नॉन। ठीक है ना, ये जो चीज ये देख लीजिए, 9th में अदर्स, और 10th में एवरीथिंग। ठीक है दोस्तों, अच्छी क्लास है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाली चीजें, सम बॉडी एनीबॉडी किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, और क्या है, क्या प्रोनाउन है, क्या है। जब ऐसे मच मेनी का प्रयोग आता है तो वो अलग चीज हो जाती है, जब वो समझते तो यार अपन ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, जी नहीं, ये प्रोनाउन भी हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती तो वो अलग से उस जगह काम आती, जिसका जो रोल है वो रोल व्यवस्थित होता है दोस्तों। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।